अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे तोड़ा, ऐसा जख्म दिया कि वो खुले मुंह से अपने दर्द भी बयां नहीं कर पा रहा है। सिर्फ 48 घंटे में उसने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। तालिबान के पास सीक्रेट हथियार, कोई फाइटर जेट नहीं, गिनती के हेलीकॉप्टर, गिने चुने ड्रोन। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और करारा जवाब दिया है। 2 दिनों के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लिया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में उस जगह ड्रोन हमले किए, उस ठिकाने को तबाह कर दिया जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान के पिशिन जिले के सरनान इलाके में आईएसआईएस सेंटर को उड़ा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कंबर खेल और चित्राल की शाह सलीम घाटी में आईएसआईएस के ज्वाइंट सेंटर और ठिकानों को निशाना बनाया है। तस्वीरें हैं, तबाही, गुस्सा है, लेकिन कबूलनामा नहीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने हमला करने वाले 4 ड्रोन को मार गिराया है। अफगानिस्तान ने चेतावनी दी कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले हर ठिकाने पर ऐसे ही हमले होंगे। इस वीडियो को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किए गए हमले के बाद जारी किया है। इसमें अफगान सैनिकों की ताकत दिखाई गई है। वीडियो में कॉम्बैक्ट ऑपरेशन को दिखाया गया है। वीडियो के जरिए अफगानिस्तान ने संदेश दिया है कि वो तैयार है और चुप नहीं बैठने वाले हैं। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, इतने कम वक्त में पाकिस्तान की सरहद पर पूरा खेल बदल गया है। जिस पाकिस्तान ने 28 जून की रात अफगानिस्तान के भीतर बम बरसाए, 48 घंटे बाद वही पाकिस्तान दहल गया है। 28 जून की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में हमला किया था। कुनार, पक्तिका और पख्तिया प्रांतों में हुए अटैक में 38 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 163 लोग घायल हुए थे। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से हमले किए हैं और दावा किया जा रहा है कि आईएसआईएस के कई आतंकवादी मारे गए हैं। अब अफगानिस्तान कह रहा है कि उसने बदला ले लिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने अफगानिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया है। लेकिन सवाल है, क्या पाकिस्तान अपने ही घर में 3 मोर्चों पर फंस गया है? एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोह, दूसरी तरफ पीओके में बगावत और तीसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर तालिबान की सीधी चुनौती। यानी जिस पाकिस्तान ने सालों तक दूसरों की जमीन पर प्रॉक्सी वॉर खेला, क्या अब वही आग उसकी अपनी चौखट तक पहुंच गई है? पाकिस्तान में ड्रोन धमाके, बलूचिस्तान में अफरा तफरी, खैबर पख्तूनख्वा में धमाकों की गूंज, आसमान में उड़ते ड्रोन और सायरन, धुएं के गुबार, तालिबान का बदला, क्या पाकिस्तान की नई मुसीबत? कागज पर पाकिस्तान बहुत आगे है, लेकिन मैदान पर अफगानिस्तान लगातार चुनौती दे रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान 2600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इतनी बड़ी सीमा के जरिए गुरिल्ला वॉर में माहिर तालिबान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में कहीं भी घुसपैठ कर सकता है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कोई छोटी चुनौती नहीं है। 28 जून को पाकिस्तान ने हमला किया और 30 जून को अफगानिस्तान ने बदला ले लिया। पाकिस्तान टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप को अफगानिस्तान का सुरक्षित ठिकाना बताता रहा है। पाकिस्तान ने कई बार दावा किया कि टीटीपी ने अंदर घुसकर कई बार आतंकी हमले किए। फरवरी 2026 में पाकिस्तान के काबुल और कंधार एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर हमले शुरू कर दिए। मार्च में तालिबान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले किए और पाकिस्तानी सेना के पोस्ट के साथ
खुफिया टारगेट को निशाना बनाया। मई में फिर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया। जून में पाकिस्तानी हमलों का जवाब देते हुए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ISIS के ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष में सैन्य तौर पर एक पक्ष बेहद कमजोर है, लेकिन यहां कमजोर पक्ष माने जाने वाले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए सीमा सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये उसकी अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। तालिबान साफ कह चुका है कि वो अब काबुल पर विरोध दर्ज नहीं करा रहा, बल्कि हर हमले पर पलटवार की नीति अपना चुका है। यानी अगर पाकिस्तान सीमा पार हमला करेगा तो जवाब भी सीमा पार मिल सकता है। यही वजह है कि अब दोनों देशों की सीमा पर तनाव हर हफ्ते बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले गोलियां चलती थी, फिर मोर्टार चले, अब अफगानिस्तान ने ड्रोन युद्ध शुरू कर दिया है। यानी अफगानिस्तान ने अपनी ताकत के हिसाब से लड़ने का तरीका भी बदल लिया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर अब युद्ध का तरीका भी बदल गया है। पाकिस्तान और TTP में लड़ाई क्यों? 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, जिससे TTP नाराज हो गया। TTP ने पाकिस्तान सरकार को गैर इस्लामिक सरकार बताकर उसके खिलाफ हमले शुरू कर दिए। TTP का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है, दोनों ग्रुप एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने TTP को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए, लेकिन अफगानिस्तान के पलटवार ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि मुश्किल उसकी पश्चिमी सीमा का पूरा सुरक्षा ढांचा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को बांटने वाली ड्यूरन लाइन करीब 2600 किलोमीटर लंबी है। इसकी पहाड़ियां और बीहड़ इसे बेहद मुश्किल सीमा बना देते हैं, जिसे पूरी तरह सील करना आज तक पाकिस्तान के लिए संभव नहीं हो पाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार से होने वाले हमलों की शिकायत करता रहा, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से इंकार करती रही। अब दोनों देशों के बीच विश्वास लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। کننده دارن و ظلمی که همراهشان شده انشالله تلافی خواهد شد و امارات اسلامی افغانستان با استفاده از امکانات و موقع مناسب انشالله پاسخ خواهد داد. نوعیتش گفته نمیتونیم چون محرمیت های نظامی خود داره، ولی دندان شکن خواهد بود. وعده میتونین به پاسخ نمیمانه انشالله. अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद समूह से जुड़ी मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, हवाई हमलों का जवाब सही समय पर देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पूरी तरह से खुले सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पार तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान के फाइटर ने आधी रात को रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमला वहां हुआ जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सो रहे थे। इस हमले में 38 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान ने दावा किया कि जिस घर पर बमबारी हुई वहां 28 लोग एक साथ दफन हो गए। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले में 29 आतंकियों को मारने का दावा किया है। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया है। अब सवाल है कि क्या ये जवाबी हमले दोनों पड़ोसी देशों को एक बड़े सीमा संघर्ष की ओर ढकेल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, दूसरी तरफ तालिबान का नेतृत्व, दोनों पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि हर नए हमले के बाद बयान और ज्यादा सख्त हो रहे हैं। भारत ने भी अफगानिस्तान पर हुए हमले की निंदा की है। पाकिस्तान की खुली आक्रामक कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए सीधा खतरा है।
ये पाकिस्तान के लगातार गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह व्यवहार को दर्शाता है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नई जंग की भूमिका तैयार हो रही है, यानी सीमा पार अब भरोसे की जगह बदले की राजनीति हावी होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सीमा से लगे कई इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां पहले से मौजूद हैं। ऐसे में अगर सीमा पार तनाव और बढ़ता है तो पाकिस्तान पर सैन्य और सुरक्षा दबाव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में ये टकराव और बड़ा रूप ले सकता है? क्या ड्रोन हमले अब दोनों तरफ से एक नई जंग को जन्म देंगे? क्या सीमा पर सिर्फ जवाबी कार्रवाई होगी या बड़े मिलिट्री ऑपरेशन होंगे?